नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तानिया और मैं पहुँच गई हूँ पंचवटी नासिक। पंचवटी का नाम आते ही सबसे पहले श्री राम की याद आती है। ये सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस ही नहीं, ये सिर्फ कुछ पुराने मंदिरों का कलेक्शन भी नहीं, ये वो भूमि है जिसके साथ रामायण की कितनी कहानियां जुड़ी हुई है। 22 राज्य और नेपाल घूमकर अपनी गाड़ी में यादें बनाकर मैं हूँ तानिया, आपकी टाइनी ट्रैवलर। आओ चले एक और सफर पर। आइए प्रभु श्री राम के आशीर्वाद लेके अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। 22 states and Nepal, I did roam, chasing new stories far away from home. I'm Tanya, your tiny traveler on the go. A brand new adventure is ready to show. एक ऐसी जगह जहां आज भी गोदावरी बह रही है, मंदिरों की घंटियां बज रही है और हर गली में किसी न किसी कहानी की एक झलक मिल जाती है। मैं हूँ तानिया और आज मैं आपको लेकर आई हूँ नासिक की पंचवटी में, जहां माना जाता है कि भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने अपने वनवास का एक हिस्सा बिताया था। So today we are not just going to visit Panchvati, we are going to experience it. अब चलते हैं गोदावरी नदी के किनारे, रामायण की कहानियों के बीच से गुजरते हुए, और मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर आप पंचवटी आ रहे हैं तो एग्जैक्टली क्या-क्या देखना चाहिए, कैसे पहुंचना है, कहाँ रुकना कन्वीनियंट रहेगा और पंचवटी को कितना टाइम देना चाहिए। सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग बात समझ लीजिए, पंचवटी एक्चुअली कोई एक सिंगल टेम्पल या एक सिंगल टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। इट इज अ होल सेक्रेड एरिया ऑफ नासिक, सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द होली गोदावरी रिवर। और पंचवटी नाम भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। पंच मतलब 5 और वटी का संबंध वट वृक्ष यानी बैनियन ट्रीज से है। माना जाता है कि कालाराम मंदिर के पास 5 प्राचीन वट वृक्षों के समूह के कारण इस जगह का नाम पंचवटी पड़ा। और आज जब आप यहाँ आते हैं, यू डोंट जस्ट फाइंड वन टेम्पल, यू फाइंड रामकुंड, कालाराम मंदिर, सीता गुफा, कपिलेश्वर मंदिर, गंगा गोदावरी मंदिर, सुंदर नारायण मंदिर और बहुत सारे अन्य पवित्र स्थान। इसी वजह से नासिक को वेस्टर्न इंडिया की काशी भी कहा जाता है। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो नासिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट ओझार सिटी सेंटर से लगभग 24 किलोमीटर दूर है। ट्रेन से आ रहे हैं तो नासिक रोड रेलवे स्टेशन सबसे कन्वीनियंट रेलवे स्टेशन है, जो सिटी सेंटर से रफली 10 किलोमीटर के आसपास है। और रोड ट्रिप कर रहे हैं तो नासिक मेजर सिटीज से रोड नेटवर्क के थ्रू वेल कनेक्टेड है। पंचवटी सिटी के अंदर ही है और सेंट्रल बस स्टैंड से रफली 3 किलोमीटर के आसपास है। सो वेदर यू कम बाय कार, ट्रेन और फ्लाइट, पंचवटी को रीच करना डिफिकल्ट नहीं है। और अगर आप नासिक में ऑलरेडी है, लोकल ऑटो, कैब या सिटी ट्रांसपोर्ट से भी पंचवटी इजीली रीच की जा सकती है। ये है गोदावरी नदी। टाइनी ट्रैवलर तानिया के साथ कपिला गोदावरी संगम देखिए और आनंद लीजिए। ये है कपिला नदी और ये है गोदावरी नदी। If you are coming to Panchavati, please spend some time at this sacred place. अब आता है एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पंचवटी विजिट कर रहे हैं तो स्टे कहाँ करें? अब मैं जा रही हूँ सर्वधर्म मंदिर के तरफ। अब हम पहुँच गए हैं सर्वधर्म मंदिर। अगर आपका मेन पर्पस टेम्पल्स और घाट्स एक्सप्लोर करना है तो पंचवटी या ओल्ड नासिक के आसपास स्टे करना सबसे कन्वीनियंट रहेगा, because most of the important religious places are concentrated in this area। और अगर आपको रेलवे स्टेशन के पास रहना है तो नासिक रोड एरिया भी एक प्रैक्टिकल ऑप्शन है। लेकिन हमारी पंचवटी जर्नी की शुरुआत भी मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस के साथ मिली। हम लोग जिस विला में रुके हैं उसका नाम है
राम। और देखिए सामने हिंदी में कितने प्रोमिनेंटली लिखा हुआ है राम। I honestly couldn't have asked for a better beginning to this journey. हमारी होंडा सिटी भी अंदर रेडी खड़ी है और अब हम भी रेडी है बिकॉज टुडे हम चलेंगे उस पंचवटी को एक्सप्लोर करने जिसका नाम सुनते ही सबसे पहले एक ही नाम याद आता है, श्री राम। जय श्री राम। देखिए प्रभु श्री राम की कितनी भव्य प्रतिमा है। इस प्रतिमा को देखते ही मन श्रद्धा और भक्ति से भर जाता है। आप कितनी भी बार श्री राम की मूर्ति देखें, लेकिन जब आप किसी ऐसी भूमि पर खड़े होते हैं जिसका संबंध रामायण से माना जाता है, तो फीलिंग थोड़ी अलग होती है। बिकॉज नाउ यू आर नॉट जस्ट लुकिंग एट अ स्टैच्यू, you are standing in a place where generations of devotees have connected their faith with the story of Shri Ram. पंचवटी का नाम ही रामायण की यादों से जुड़ा हुआ है। यह है श्री राम भगवान का वनवास स्थान। तो चलिए प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेकर अपनी पंचवटी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जय श्री राम। अब हम पहुंच गए हैं कपिला और गोदावरी के पवित्र संगम पर। यहाँ दो पवित्र जलधारों का मिलान इस जगह को एक अलग ही स्पिरिचुअल फीलिंग देता है। आप यहाँ थोड़ी देर शांत होकर खड़े रहिए और बस पानी को देखिए। There is something very peaceful about watching a sacred river flow. मंदिरों की आवाज, पानी की आवाज और आसपास का पूरा स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर। ऐसे मोमेंट्स में साइट सीइंग थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और बस अनुभव रह जाता है। यही तो है पंचवटी। और इंटरेस्टिंगली तपोवन का भी पंचवटी की रामायण परंपरा से गहरा संबंध माना जाता है। सो इवन हियर रामायण की कहानी हमारे सफर के साथ चलती रहती है। पंचवटी आए और रामकुंड ना देखा तो पंचवटी अधूरी सी लगती है। रामकुंड गोदावरी के किनारे एक बहुत पवित्र तीर्थ है। माना जाता है कि भगवान श्री राम यहाँ स्नान किया करते थे। आज भी देश भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यहाँ पूजा होती है और अस्थि विसर्जन भी किया जाता है। हम इस बार रामकुंड नहीं जा पाए, लेकिन अगर आप पंचवटी आ रहे हैं, रामकुंड को बिल्कुल मिस मत कीजिए। इसे अपनी पंचवटी आइटिनरी का एक इम्पोर्टेंट स्टॉप जरूर बनाइए। और अब आ गया है पंचवटी का वो मंदिर जिसका नाम शायद आपने पंचवटी से पहले ही सुना होगा, कालाराम मंदिर। कालाराम यानी काले राम। यह भगवान श्री राम की प्रतिमा काले पत्थर से बनी हुई है। और सिर्फ अंदर की मूर्ति ही नहीं, पूरा मंदिर कॉम्प्लेक्स भी काले पत्थर से बना हुआ है। The architecture is absolutely stunning. इस मंदिर का वर्तमान स्ट्रक्चर 18th सेंचुरी से जुड़ा हुआ है। इसके निर्माण में कई साल लगे और हजारों लोगों ने इस भव्य मंदिर के कंस्ट्रक्शन में काम किया। सो जस्ट इमेजिन 18th सेंचुरी में इतने बड़े स्टोन टेम्पल को क्रिएट करना कितना बड़ा आर्किटेक्चरल अचीवमेंट रहा होगा। इसकी ऊंची स्टोन वॉल्स, मैसिव स्ट्रक्चर और अंदर श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के काले पत्थर के विग्रह सब मिलकर इस जगह को एक बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर देते हैं। अगर आप पंचवटी आ रहे हैं, कालाराम मंदिर को अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रखिए। पंचवटी की एक और बहुत खास जगह है सीता गुफा। माना जाता है कि ये जगह माता सीता से जुड़ी हुई है। रामायण की कई कहानियों के साथ इसका संबंध बताया जाता है। गुफा का एंट्रेंस काफी संकरा है और अंदर श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के काले पत्थर के विग्रह सब मिलकर इस जगह को एक बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर देते हैं। अगर आप पंचवटी आ रहे हैं,
कालाराम मंदिर को अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रखिए। पंचवटी की एक और बहुत खास जगह है सीता गुफा। माना जाता है कि ये जगह माता सीता से जुड़ी हुई है। रामायण की कई कहानियों के साथ इसका संबंध बताया जाता है। गुफा का एंट्रेंस काफी संकरा है और अंदर जाने के लिए झुककर चलना पड़ता है, इसलिए अगर आप क्लॉस्ट्रोफोबिक हैं तो थोड़ा ध्यान रखिए। गुफा के अंदर श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की मूर्तियां हैं। अंदर एक शिवलिंग भी है, तो इसका दर्शन जरूर करेंगे। रामायण की भूमि से अब हम आ गए हैं महादेव के दरबार में, कपिलेश्वर महादेव मंदिर। पंचवटी में श्री राम की भक्ति के साथ साथ शिव भक्ति का भी एक बहुत गहरा रंग देखने को मिलता है। और इस मंदिर की एक बात मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। यहाँ ट्रेडिशनल शिवा टेम्पल्स की तरह सामने नंदी की मूर्ति नहीं मिलती। That makes this temple quite unusual. तो अगर आप पंचवटी के टेम्पल्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, इस जगह को भी स्किप मत कीजिए। हर हर महादेव। लेकिन एक मिनट, अगर आप सोच रहे हैं कि पंचवटी मतलब सिर्फ रामकुंड, कालाराम मंदिर, सीता गुफा और कपिलेश्वर, तो पंचवटी को आपने अभी पूरा देखा ही नहीं है, because this entire area is filled with temples. गंगा गोदावरी मंदिर, सुंदर नारायण मंदिर, गोराराम मंदिर, नीलकंठेश्वर, पंचमुखी हनुमान और बहुत सारे छोटे बड़े पवित्र मंदिर। Some of them are famous. Some of them you may simply discover while walking through the lanes, and that is exactly what makes Panchvati interesting. यहाँ डेस्टिनेशन सिर्फ एक मंदिर ही नहीं है, पूरा पंचवटी ही एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। अब एक प्रैक्टिकल टिप, अगर आप पंचवटी को सिर्फ टच एंड गो नहीं करना चाहते तो कम से कम 3 to 4 आवर्स रखिए। और अगर आप पीसफुली दर्शन करना चाहते हैं, घाट्स पर टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और आसपास के टेम्पल्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो हाफ अ डे देना और भी बेटर रहेगा। कंफर्टेबल फुटवेयर पहनिए क्योंकि यहाँ वॉकिंग काफ़ी होगी और टेम्पल्स में जाते वक्त लोकल रूल्स और फोटोग्राफी रेस्ट्रिक्शंस का रिस्पेक्ट ज़रूर कीजिए। मेरे लिए पंचवटी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट क्या है पता है? यहाँ रामायण सिर्फ एक कहानी की तरह फील नहीं होती। आप गोदावरी के पास खड़े होते हैं, मंदिर की घंटी सुनते हैं कि कितनी पीढ़ियों से लोग अपनी आस्था लेकर इन पवित्र स्थलों तक आते रहे हैं। Maybe that is the real beauty of pilgrimage. You don't just see a place, you become a small part of its continuing story. So अगर आप पहली बार पंचवटी आ रहे हैं, मेरी एडवाइस बहुत सिंपल है। जल्दी मत कीजिए, रामकुंड से शुरू कीजिए, कालाराम मंदिर के दर्शन कीजिए, सीता गुफा देखिए, कपिलेश्वर महादेव जाइए, गोदावरी के घाट्स पर थोड़ा वक्त बिताइए और फिर पंचवटी की गलियों में थोड़ा वॉक कीजिए, बिकॉज पंचवटी इज नॉट जस्ट अ प्लेस यू विजिट। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ फेथ, माइथोलॉजी, हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी सब एक ही जगह पर मिलते हैं। ये सिर्फ एक डेस्टिनेशन ही नहीं है, ये श्री राम की यादों से जुड़ी एक पवित्र भूमि है। ये पंचवटी है और शायद इसीलिए यहाँ से वापस जाते वक्त आप सिर्फ मेमोरीज लेकर नहीं जाते, दिल में थोड़ी सी भक्ति भी लेकर जाते हैं। यही वो पवित्र भूमि है जहाँ भगवान श्री राम ने वनवास का समय बिताया था। माता सीता और लक्ष्मण जी भी यहीं उनके साथ रहे थे। रामायण की कई महत्वपूर्ण घटनाएं यही पंचवटी से जुड़ी हुई है। आज हम एक एक करके ये पवित्र स्थानों का दर्शन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना रामायण वाला सफर। हम लोग अभी रुके हैं इस खूबसूरत विला में और सबसे खास बात, इसका नाम है राम।
टाइनी ट्रैवलर तान्या के साथ पंचवटी देखिए और श्री राम की भक्ति में खो जाइए। लगता है हमारे रामायण यात्रा की शुरुआत भी श्री राम के नाम से हो रहा है। देखिए कितने अच्छे से लिखा हुआ है राम। हमारी होंडा सिटी भी तैयार है। चलिए चलते हैं पंचवटी की पवित्र दर्शन के लिए। चलिए चलते हैं विला के अंदर। This place is so beautiful. अब चलिए फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। This is one bedroom and then we have a room over here. First look at these two. They look really nice. And this is another bedroom. There's a double bed over here and a single bed over here. ये मेरे पापा रेस्ट कर रहे हैं। जय श्री राम। देखिए कितनी भव्य और दिव्य प्रतिमा है भगवान श्री राम की। इस प्रतिमा को देखते ही मन श्रद्धा और भक्ति से भर जाता है। मैं हूँ तान्या, मिलूंगी आपसे एक और खूबसूरत सफर में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और दुनिया घूमते रहिए। जय श्री राम। Hi, this is me Tanya. Please subscribe to my channel, like and share my videos. Thank you for watching. Bye.